आदरणीय प्रभाकर सिंह सर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में महानिदेशक के पद पर रहे हैं। अपने सेवा काल के दौरान श्री प्रभाकर सिंह साहब ने गरीब, अकुशल और अप्रशिक्षित मजदूरों को कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षण प्रदान कर उनके द्वारा उनके कार्य की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत ही नायाब प्रयास किए। साथ ही उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा और बेहतर तरीके से उनके रहने की व्यवस्था करने में भी आपने महती भूमिका निभाई। ग्रामीण विकास के बारे में और सौर ऊर्जा के बारे में, खास करके जो नवी और नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत के क्षेत्र हैं उसके बारे में, उसे अपनाने के बारे में आपका अनुभव बहुत ही कामयाब रहा। सरकार के भवनों पर आपने सौर ऊर्जा के पैनल लगवाए ताकि बिजली की बचत हो सके। तो नेशनल एडवाइजरी कमेटी का जो एडवाइज़र है हमारा साथ आज हमारे मिश्रा जी भी हैं, उसके साथ साथ और प्रभाकर सिंह साहब भी हैं। प्रभाकर सिंह साहब भारत सरकार का जो CPWD है इस डिपार्टमेंट का DG रह चुके थे और आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन का NAC का एडवाइज़र है। तो आज हम लोग आया हैं सर का यहाँ पे कुछ मार्गदर्शन लेंगे, सर का साथ कुछ चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को जो काम है उसको और बेहतरीन तरीके से हम लोग कर पाएंगे और किस काम को और इसके साथ जुड़ के आगे ले जाएंगे। ना तो सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए, पूरा देश भर के लिए हम लोग इसको सोचेंगे और इसको आगे ले जाएंगे, इसको मार्गदर्शन हम लोग लेंगे। मेरे साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन का NAC का नेशनल एडवाइजरी कमेटी का जो सेक्रेटरी है KK मिश्रा जी है। तो मैं चाहूँगा कि मिश्रा जी आप और प्रभाकर सिंह साहब हैं तो दोनों एक आपस में चर्चा कीजिए, उसके साथ मैं भी जुड़ के रहूँगा। और एक खुशखबरी है कि हमारा IT टीम, IT सेल या IT टीम जो भी बोलेंगे, उसका जो मेन जिसको हम लोग किया है टीम लीडर के तहत पे KP सिंह जी भी आज हमारे साथ मौजूद हुए हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से किसान को लेके, पश्चिम बंगाल को लेके और उसके साथ साथ पूरे देश को और आगे ले जाएंगे। और देश में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम के साथ साथ विदेशों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैसे ख्याति बढ़ेगा और हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो 10,000 वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं उसको कैसे हम लोग और बेहतरीन तरीके से काम पे लगा के उसको आगे ले जाएंगे। तो सर हमारा जो आज का जो टॉपिक्स है या जो मुद्दा है, जो इससे पहले भी मैंने आपसे चर्चा किए थे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ना तो पूरा पश्चिम बंगाल में, मैं चाहूँगा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो सोलर पैनल जो है इसको लेके कैसे हम लोग इस काम को हमारा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कर पाएंगे और कि कैसे बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके साथ पैचअप होकर इसको हम आगे ले जाएं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपको कुछ साहब। मैं DG रहा CPWD में 3 टर्म रहा, 2 टर्म मुझे एक्सटेंशन भी मिला। उसके बाद मैं आसाम गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में चला गया। मैं वहाँ पे कैबिनेट मंत्री रहा टेक्निकल एडवाइजर की कैपेसिटी में। तो जब सोलर सिस्टम कहीं नहीं लग रहा था उस समय भी मैंने जो MP के फ्लैट्स हैं, MPs के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर्थ रेवेन्यू साउथ रेवेन्यू में वे बैक इन 1985, 86 या 90s में मैंने वहाँ पे सोलर पैनल लगाया, सोलर हीटिंग सिस्टम लगाया, उसके बाद सोलर फोटोवोल्टाइक भी लगाया। बाद में सरकार में उसको देख के या बाकी चीज़ों को देख के इसको मैंडेटरी किया गया। ये करना ज़रूरी है क्योंकि एनर्जी का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि बिना एनर्जी के आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हमारा जितना भी गैजेट्स हैं, जितने भी सुख सुविधाएँ हैं या जो एसेंशियल चीज़ें हैं सारी एनर्जी से ही चालित होती है। जैसे आजकल देखिए मोबाइल है या कंप्यूटर्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो इसी से चलते हैं। और हमारे देश में एनर्जी की हमेशा से डेफिशिएंसी रही है क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल पे ज़्यादा ध्यान देते रहे और वो हमारे देश में होता नहीं है, वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो हमारे पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो डामाडोल हो जाती है इसी से कि जो इम्पोर्ट बिल देना पड़ता है, जो बाहर से क्रूड ऑयल वगैरह जाता है, बहुत पैसा उसी में चला जाता है। जबकि भारत जो है अपना देश, इसको हम ईश्वर का देश बोलते हैं, देवभूमि बोलते हैं, यहाँ पे सभी रिसोर्सेज हैं, उसको हमें जानने की ज़रूरत है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जो पुराने ग्रंथों में जो नॉलेज दिया हुआ है उनको देखने की ज़रूरत है। हमारे
धरती पे सबसे ज़्यादा सोलर इंसिडेंस है, जो कि किसी भी धरती पे नहीं है, किसी भी देश में नहीं है, उसको टैप करने की ज़रूरत है। उस समय जब मैंने सोलर जब चालू किया तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत अपोजिशन होता था कि सोलर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है और जो बाकी जो सिस्टम्स हैं उससे बहुत, मान लीजिए सोलर का 25 रुपये आ रहा था तो बाकी का 3 रुपये 4 रुपये आ रहा था। तो मैंने कहा कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार का जो काम है डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे लोगों को, लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसका टर्नओवर बढ़ेगा। जब टर्नओवर बढ़ेगा तो इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो प्रोडक्शन है कम होगा और इसकी कीमत कम होती जाएगी। तो वही हुआ, जब लोगों ने इसको यूज़ करना चालू किया से कॉस्ट कम आता गया और पर यूनिट कॉस्ट इतना कम हो गया है कि कंपेरेबल हो गया है। और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं है, ग्रीन एनर्जी है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। उस पोल्यूशन को हटाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमने तो बाकी चीज़ों में पोल्यूशन को से निजात पाने के लिए हम तरह तरह की काम करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी उसमें, उतना पैसा उसमें लगता है। तो सबके पास छत है, सबके पास ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन हमको यूज़ नहीं करते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। सरफेस एरिया चाहिए होता है तो अपने छतों पे हम लगा दें तो हमारे घर का बहुत सारा पोर्शन जो है कम से कम 10, कितना भी हम एनर्जी यूज़ करते हो, कम से कम 15-20% तो इससे ज़रूर हो जाता है। और कहीं कहीं तो लोगों ने ऐसा किया होगा 100% काम इसी से हो जाता है, वो ग्रिड से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और कुछ लोग तो उससे ज़्यादा भी प्रोड्यूस कर ले रहे हैं और ग्रिड सप्लाई जो है उल्टा ग्रिड को फीड कर रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा उनको चला जा रहा है और उससे उनका इनकम भी हो रहा है, पैसा उनको उल्टा पैसा मिल रहा है। तो इससे एनर्जी से अभी तो हम एनर्जी से निजात पाने की कोशिश कर रहे थे, इससे इनकम का सोर्स हो गया हम लोगों का। तो जो MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज का, उनके पास बहुत सारे स्कीम्स हैं और मैं तो देखता हूँ कोई लेने वाला नहीं है उन स्कीम्स को, लोगों को जितना अवेयरनेस नहीं है उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके हर एक घर में सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। बहुत इसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी सब्सिडीज़ भी हैं, वो सस्ता भी देते हैं, उसको आप अगर अपने उपयोग करें। हमें बस इसको फैलाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, डिमॉन्स्ट्रेट कहीं लगा दें तो लोग उसका फ़ायदा उठाना चालू कर देंगे। तो इसमें आपसे सुमित साहब यही रिक्वेस्ट करूँगा कि गांव-गांव में, जैसे ये तो जादवपुर यूनिवर्सिटी से सबसे पहले सोलर लैंटर्न बना था, बहुत पहले हमने जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाके देखा था, वहाँ के प्रोफेसर भट्टाचार्य होते थे जिन्होंने इस पर रिसर्च किया हुआ था। तो सोलर लैंटर्न जो है गांव में काफ़ी उपयोग हुआ उसका। तो इसके लिए मैं यही गुजारिश करूंगा कि इसको घर घर में, जैसे कि घर घर में नल की बात हो रही है, घर घर में जल की बात हो रही है, तो घर घर में सोलर का भी एक हमें नारा देना चाहिए अपने, हमारा संस्था है उसकी तरफ से, और लोगों को उत्साहित करना चाहिए जिससे कि लोग इससे पैसा बचा भी सकें। खाली उनको एनर्जी मिले वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे गांवों में, अभी मैं भी गांव से ही आता हूं, हम भी किसान हैं, कहने के लिए सब जगह बिजली पहुंच गई है, लेकिन वो बिजली कब आती है? मैं जब पढ़ता था वहाँ पे क्रिश्चियन कॉलेज में इलाहाबाद में, तो फिल्म देखने गए तो वहाँ पे अखबार में था, लिखा था अब बिजली 24 घंटा मिलेगी, तो किसी ने उसको 24 को काट दिया था, 2 को काट के 4 काट दिया, नहीं 24 ही काट दिया, अब बिजली घंटा मिलेगी। तो हमारे वास्तव में उस समय हालत ये थी कि बिजली घंटा ही मिलती थी, बिजली थी नहीं, कहने के लिए हम लोगों ने गांव में लगा लिया था, लेकिन न पढ़ने के लिए ना, वो रात के 2 बजे बिजली आती थी, 4 बजे चली जाती थी, जबकि उसका कोई उपयोग नहीं होता था। तो बिजली की वास्तव में अभी बहुत कमी है और कमी होती जाएगी, क्योंकि जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है धीरे धीरे एनर्जी ओरिएंटेड होता है। पहले तो लोगों का लाइफ स्टाइल एनर्जी ओरिएंटेड नहीं था, अंधेरा हो गया लोग सो जाते थे, सूरज उगा अपना एक्टिविटी चालू करते थे, और रात का ऐसा कोई एक्टिविटी, अभी तो रात में 3-3 शिफ्ट लोग काम करते हैं, रात भर काम चलता है, तो उसके लिए बिना एनर्जी के काम चलेगा नहीं, सिक्योरिटी के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं, जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना आप डेवलपमेंट कर पाएंगे, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे उतना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी बिना डेवलपमेंट कोई ना कोई जगह पे धक्का लगेगा, वो शक्ति है, उसी शक्ति ऐसे तो बिजली पावर होता है, और वैसे ही ये पावर के हिसाब से पावर दुगना पावर बनता है।
दुगना पावर बन जाता है। जब आपके पास शक्ति रहेगी तभी आप आगे काम कर पाएंगे। अब बैंकिंग देखिए, हमें पैसा निकालना है, बिना मोबाइल के नहीं होगा, उसका बैंकिंग का बूथ काम नहीं करेगा, तो एनर्जी कहाँ से आएगा? बैटरी चार्ज करने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अब आपको OTP से चल रहा है हर चीज़। मतलब एक गरीब आदमी को भी बिना OTP के काम चलेगा नहीं, कोई भी काम करेगा, उसको कोई भी सुविधा लेनी है। अब बोलते ना सरकार आपके द्वार तक, तो सरकार आपके द्वार तक वो मोबाइल के थ्रू ही है। तो जो भी जन धन स्कीम है या कोई भी स्कीम है, तो जब तक आपके पास गैजेट्स आपके काम नहीं करेंगे तो आप दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे, और गैजेट्स के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, पढ़ाई के लिए या आगे पढ़ने के लिए। तो इस सोलर का हमें एक मुहिम चालू करना चाहिए, और इससे हमारे लोगों की माली हालत भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और उनका जीवन में खुशियों का बाहर आ जाएगी। जब रात की बिजली जलेगी तो ऐसा लगेगा कि रात को दिन हो गया और लोग उसमें काम करना चालू करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है सर, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। आज सर का पास आके जो हमको मिला है, ये जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, मैं कोशिश करूँगा ये पूरा बंगाल के साथ साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट में, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पूरा देश भर, मैं कोशिश करूँगा बंगाल के साथ साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम एंड मणिपुर, त्रिपुरा में, जहाँ से यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पकड़ है, जहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का बेस है। तो मैं सर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन ताकि इस डिपार्टमेंट के साथ, रिन्यूएबल डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के और मिल के इस काम को आगे ले जाए। नमस्कार।